जहां एक तरफ गजा अमन मुआहदा हो रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में गजा के हवाले से जुमे को लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकलने वाले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाजी मार्च को मुरीदके के मकाम पर ख़त्म करवा दिया गया है। पंजाब पुलिस का कहना है कि मुरीदके में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई के जरिए इंतशार पसंद गिरोह को मुंतशिर कर दिया गया है। जब मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो TLP के कारकुनों ने पथराव, कीलदार डंडों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को जानी नुकसान पहुंचा। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी जान के दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान एक SHO, TLP के 3 मुजाहिरीन और एक राहगीर की जान चली गई, जबकि 48 पुलिस एहलकार जख्मी हैं, जिनमें से 17 को गोलियां लगी हैं। इसके अलावा 8 सिविलियन जख्मी भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इंतशार पसंद गिरोह ने 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगा दी। कानून नाफिज करने वालों ने मुतअद्दिद इंतशार पसंद लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इंतशार पसंदों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस शहरियों के अमन को नुकसान पहुंचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ था कि जब TLP ने गजा के मामले पर इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने पर एहतजाज का ऐलान किया और इसके लिए लाहौर से इस्लामाबाद मार्च करने का कहा, मगर इस पर हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि TLP ने एहतजाज की इजाज़त नहीं ली है। गजा में मामला हल हो गए हैं, वहाँ पर लोग सीज़ फायर के बाद जश्न मना रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान में एहतजाज की कोई वजह नहीं है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ था, मगर इसके बावजूद जुमे को तहरीक लब्बैक के कारकुन लाहौर में अपने मरकज़ से एहतजाजी मार्च लेकर निकले। पुलिस ने उन्हें लाहौर में ही रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मुसल्लह तसादुम हुआ और DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने बताया कि लाहौर पुलिस के 112 एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि कई एहलकारों का पता नहीं चल रहा है। पुरतशद्दुद जत्थों ने सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुँचाया है। लाहौर पुलिस के तकरीबन 112 जवान हैं जो ज़ख्मी हुए और उनको मेडिकल एड दी गई। बहुत सारे इस तरह के हैं जो अभी तक अस्पतालों में दाखिल हैं। इसके अलावा कई एहलकार हमारे लापता हैं जिनका अभी पता नहीं चल रहा वो इनके पास है। रस्ते में जो थाना आया है, DIG ऑपरेशन का दफ्तर आया, उसके शीशे तोड़े गए। शादरा टाउन थाना आया, उसको पूरा अंदर से वैंडलाइज किया गया। उसके अंदर कोई चीज़ इन्होंने कैमरों से लेके जो चीज़ें थी वो तोड़ दी। उसकी तस्वीर आपके पास मैंने शेयर की हैं। इसके बाद TLP का एहतजाजी मार्च मुरीद के पहुंचा और हफ्ते के दिन से वहीं पर रुका हुआ था। इस दौरान गैर सरकारी सतह पर तहरीक लब्बैक से बातचीत की कोशिश भी की गई, मगर मामला तय नहीं हुए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक, और ऐसे ज़राए जो कि मुज़ाकरात में भी मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया है कि TLP की क़यादत को यह बता दिया गया था कि उन्हें रैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही माजी की तरह उनको कोई सहूलत या रियायत दी जाएगी। उन्हें हर सूरत में एहतजाज ख़त्म करना होगा। इस दौरान TLP के मार्च में मौजूद कारकुनों की तादाद भी कम हो गई। कल रात भी गैर सरकारी सतह पर TLP को इंगेज किया जा रहा था, मगर सरकारी ज़राए के मुताबिक TLP ने शर्त रख दी कि उनके गिरफ्तार कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, मरने वाले कारकुनों को दियत और जख्मियों को मुआवजा दिया जाए, जब्त किया गया कीमती सामान और रकम वापस की जाए, जिसमें बहुत सारा सोना और कैश शामिल है। इसके साथ साथ TLP ने यह भी मुतालबा किया कि हुकूमती वज़रा जिन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की है वो अपने अल्फाज पर मुआफ़ी मांगे, मगर ज़राए के मुताबिक इस बातचीत के दौरान TLP को यह जवाब दिया गया कि वो कारकुन जो बेगुनाह हैं उन्हें तो रिहा कर दिया जाएगा, मगर तशद्दुद में मुलविस कारकुनों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, उनकी फौरी रिहाई नहीं हो सकती। जबकि दियत और मुआवजे के मुतालबे पर जवाब दिया गया कि मुतअद्दिद पुलिस एहलकार भी TLP के तशद्दुद का निशाना बने हैं। इस दौरान हुकूमत ये भी बावर कराती रही कि TLP को आगे बढ़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि TLP का पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों का एक माजी है, इसलिए बातचीत उस वक्त ही आगे बढ़ेगी जब TLP एहतजाज ख़त्म करेगी। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक TLP ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने जाकर सिर्फ एहतजाजी मुरासला देकर एहतजाज ख़त्म कर देगी, मगर TLP के माजी के पस मंज़र में इसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। मगर सरकारी ज़राए ने बताया कि सब के बावजूद कल रात 2 बजे तक मामला खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे थे, मगर फिर अचानक डेडलॉक पैदा हो गया और TLP ने यह मुतालबा कर दिया कि वो सिर्फ इदारे से मुज़ाकरात करेगी, मगर जवाब में इदारे की तरफ से डिमांड रख दी गई कि पहले धरना ख़त्म किया जाए, मगर TLP ने ये बात नहीं मानी और मुतालबात दोहराए तो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो पहले से तैयार बैठे थे उन्होंने ऑपरेशन के जरिए एहतजाज ख़त्म करवा दिया। ये हुकूमती ज़राए से मौक़िफ़ सामने आया है। इससे पहले उलमाए कराम की जानिब से भी हुकूमत से नरमी बरतने का मुतालबा किया जा रहा था, तो वहीं तहरीक लब्बैक से भी कहा गया कि वो मुल्की हालात के तनाजुर में एहतजाज ख़त्म कर दें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही बात कही थी। हम ज़ात बारी ताला अल्लाह जल्ल शानुहु और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत और मजलिस शूरा से और अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी से
और अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी से और अल्लामा डॉक्टर शफीक मोइने से अपील करते हैं कि मुल्क के बेहतरीन मफाद में सरेदस्त इस रैली को मौकूफ कर दें, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात किसी इंतशार के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमें कौमी और मिली वहदत की शदीद ज़रूरत है। टीएलपी ने कल रात किए गए ऑपरेशन के तनाजुर में मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी थी, जिसके नतीजे में कई शहरों में पैनिक की सूरत हाल पैदा हो गई। और ये सूरत हाल इसलिए भी ज़्यादा संगीन हो गई क्योंकि लाहौर में सऊदी वफ़द दौरे पर था और लाहौर में ही पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच भी जारी है। खबरों के मुताबिक लाहौर में ज़िला अदालतों में एहतजाज किया गया। वकला के एक धरने ने न सिर्फ हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि ज़िला अदालतों में मुल्जिमान को पेशी के लिए लाने वाले पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वकला की जानिब से तशद्दुद के बाद ज़िला कचहरी में मौजूद पुलिस एहलकार वहाँ से निकल गए। इसके अलावा कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने कहा कि शहर में दफ़ा 144 के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा। न्यू कराची में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया है और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात है, जबकि सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कराची पुलिस चीफ को फ़ोन किया और उन्हें हिदायत दी कि इश्तियाल अंगेज़ी और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ इक़दाम किए जाएँ। पुलिस को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अलर्ट रखा जाए, एंटी राइट्स दस्तों को तैयार हालत में रखा जाए।